दोस्तों, जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था उस समय ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि भारत के अफगानिस्तान में जितने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वह सब बेकार चली जाएगी, क्योंकि तालिबान भारत का सपोर्ट नहीं करने वाला। साथ ही उस समय ऐसी बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तालिबान का साथ देगा और कश्मीर मुद्दे पर भी तालिबान पाकिस्तान का साथ देगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान जता रहा था। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। पहले पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते खराब होते चले गए और स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे भारत सरकार के तालिबान के साथ भी रिश्ते अच्छे होते चले गए और अब भारत को एक काफी अच्छी खुशखबरी अफगानिस्तान में तालिबान शासन की तरफ से देखने को मिल रही है, जो कि अब पूरी तरह से भारत के चाबहार पोर्ट पर हरी झंडी दिखा चुका है। और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसी उम्मीद पाकिस्तान जता रहा था कि तालिबान भारत का साथ नहीं देगा, लेकिन तालिबान भारत के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलकर चलने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर दूसरी खबर भी ईरान से ही सामने आ रही है, जहां पर ईरान के अंदर इजरायल के खिलाफ एक मीटिंग आयोजित की गई और इसमें भी तालिबान ने एक बड़ा झटका उन सभी ग्रुप को दिया जो कि इजरायल के साथ खड़े हुए हैं। जानते हैं इन दोनों ही खबरों को डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। दरअसल हाल ही में भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट की एक डील हुई थी। बता दें, इसको लेकर भारत और ईरान के बीच 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था। जियोपॉलिटिकल मायने में ये एक बड़ा कदम माना गया, क्योंकि भारत का ईरान और साथ ही अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ने का रास्ता खुल गया और इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भारत और अफगानिस्तान जैसे देशों की निर्भरता कम होगी। बता दें कि भारत और ईरान दोनों देशों के बीच ये साझेदारी हुई और साथ ही अफगानिस्तान को मिला ले तो ये त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में चाबहार पोर्ट एक अहम भूमिका निभाने वाला है। क्षेत्रीय व्यापार पर इस पोर्ट के जरिए काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इसके अलावा सपोर्ट के जरिए आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना तीनों देशों की प्रायोरिटी है। ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के लिए ये एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक व्यापार मार्ग माना जा रहा है। जवाहर पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न क्षेत्र में है और अरब सागर तक पहुंचने में ये काफी अहम भूमिका निभाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का ये बड़ा विकल्प है। इस पोर्ट को चीन की मदद से डेवलप किया गया था और पाकिस्तान इसका काफी ज्यादा एडवांटेज भी लेता था और भारत पर दबाव बनाता था। अगर भारत कोई भी सामान अफगानिस्तान तक भेजना चाहता था तो पाकिस्तान उसके लिए भारत पर काफी दबाव बनाता था। इन्हीं सब मायने की वजह से भारत का ईरान में ये पोर्ट काफी ज्यादा मायने रखता है। यही कारण है कि इस समय अफगानिस्तान भारत के इस पोर्ट के फुल सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसके पीछे का कारण है कि चाबहार पोर्ट की डील होने से अब अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाएगी, जो बिजनेस और साथ ही जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट माना जा रहा है। ये पोर्ट एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अफगानिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बेहतरीन भूमिका निभाएगा। बता दें कि ईरान का चाबहार पोर्ट उस पर लगे प्रतिबंधों के बाद भी डेवलप किया गया और त्रिपक्षीय साझेदारी को देखते हुए तीनों देशों ने इस पर डील भी की। साथ ही भारत और ईरान की डील इसमें प्रमुख है। भारत से कोई भी सामान अफगानिस्तान जाना होगा तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के पोर्ट के जरिए सीधा सामान अफगानिस्तान तक पहुंचेगा। अफगानिस्तान के साथ साथ भारत और ईरान के लिए ये पोर्ट एक गेम चेंजर साबित होगा और साथ ही अफगानिस्तान को भी अब पाकिस्तान के अलावा एक विकल्प मिल चुका है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान भी अब इस पोर्ट के जरिए से अपने व्यापार को तेजी से कर पाएंगे। इसके अलावा व्यापार में गतिशीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी इससे मदद मिलेगी और क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा देने में ये पोर्ट अपनी क्षमता रखता है। यही कारण है कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान समर्थित जो सरकार है वो भारत के इस पोर्ट को लेकर अपने बयान दे रही है और कहा है कि हमारा इस पोर्ट में पूरा सपोर्ट रहेगा। वहीं ईरान और तालिबान से जुड़ी हुई हमारी दूसरी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद दुनिया हिल गई। इजरायल पर इसका आरोप लगने लगा और इसी को देखते हुए ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति की विदाई देने पहुंचे देशों ने एक बड़ी मीटिंग भी कर ली और वहां बड़ा खेल हो गया। दरअसल राष्ट्रपति रईसी को विदाई देने पहुंचे तमाम देशों ने एक साथ बैठक की। बता दें कि ये एंटी इजरायल रेजिडेंस ग्रुप की ये बैठक थी। इस बैठक में इस्लामिक रेवोल्यूशन ग्रुप कॉर्प्स के कमांडर आपस में मिले और सभी ने मिलकर आपस में इजरायल पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके बाद ग्रुप के सभी प्रतिनिधि आमने सामने हुए और इजरायल से लड़ने के लिए नेताओं ने अपनी बैठक की। ये बैठक ईरान के राष्ट्रपति के अंतिम विदाई समारोह के समापन के बाद हुई। लेकिन दोस्तों, इस बैठक में भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई और वह ये थी कि अफगानिस्तान में तालिबान समर्थित सरकार के जो प्रतिनिधि ईरान में पहुंचे थे उन्होंने इस मीटिंग से अपने आप को किनारा कर लिया, जो कि दिखाता है कि अफगानिस्तान इन सब लफड़े में पड़ने से अब बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान पहले ही काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में इजरायल के साथ एक नया विवाद
खड़ा करना वह नहीं चाहता। यही कारण है कि हमने देखा है कि इजरायल और हमास के बीच जो चल रहा युद्ध है उसमें भी ज्यादा बयान तालिबान की तरफ से सामने नहीं आया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तालिबान अब बदल रहा है और क्या भारत को तालिबान के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।